सालों बीत गए। गांव अब आधा शहर बन चुका था। पुराने बरगद के नीचे अब एक बस स्टॉप था और जहां करुणा का घर था वहां एक नया स्कूल खुल गया, शांति विद्या मंदिर। लोग कहते थे अब सब बदल गया, लेकिन रात में हवा अभी भी कान के पास फुसफुसाती थी। नया अध्याय। आरव नाम का एक लड़का था, 12वीं में पढ़ता था। समझदार पर अंदर से हमेशा बेचैन। उसे नींद नहीं आती थी। हर रात कान में हल्की आवाज आती, कभी सुना तूने अपने अंदर की चुप्पी? पहले तो उसने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन जब उसने अपने कान को ढंकने की कोशिश की तब भी आवाज आई पास से, जैसे किसी ने सांस उसके कान में ली हो। स्कूल के पुराने स्टोर रूम में एक टूटी अलमारी थी। वहां कुछ पुराने दस्तावेज और नोटबुक्स रखी थी, जिनमें एक पर जला हुआ नाम लिखा था, कर्ण साधना। आरव ने उसे खोला तो कागज आधे सड़े थे, लेकिन बीच में कुछ शब्द साफ थे। श्रवण से आरव ने नहीं माना। उस रात उसने वही शब्द दोहराए जो किताब में थे, श्रवणम तत्प्रकट। और जैसे ही उसने बोला, हवा का दबाव बदला। कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट, पर इस बार महिला की नहीं, जैसे कई आवाजें एक साथ हों। तू हमें पुकार लाया आरव। उसने महसूस किया जैसे उसकी सुनने की शक्ति अब उसके नियंत्रण में नहीं रही। दूर के पत्तों की आवाज, कमरे में पंखे की गूंज, यहां तक कि अपने दिल की धड़कन, सब एक साथ सुनाई देने लगा। वो दर्द से झुक गया। करुणा की वापसी तीसरी रात। उसने आईने में अपने कान के पास कुछ देखा, एक हल्की परछाई जो धुंधले धुएं सी थी, और फिर उसी धुएं में एक चेहरा बना, करुणा का। अब वो इंसान नहीं थी। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बस रिक्तता। मैं लौट आई हूं तुझ में अधूरी साधना पूरी करने। आरव कांप गया। वो समझ गया कि जिस साधना को करुणा ने छोड़ा था, अब उसका अधूरा हिस्सा उसी के कान में जाग उठा है। धीरे धीरे आरव की आदतें बदलने लगी। वो शांत रहता, लोगों के वाक्य पूरे होने से पहले ही बोल देता, क्योंकि वो उन्हें सोचते हुए सुन लेता था। क्लास के बच्चे डरने लगे। आरव को सब पहले से पता होता है। कभी कभी वो खुद से बड़बड़ाता और दीवारें हल्के से कांपती। साक्षी का रहस्य एक लड़की थी, साक्षी। उसने देखा कि आरव अलग होता जा रहा है। उसने उसे रोकने की कोशिश की, पर आरव ने बस इतना कहा, तेरे मन में जो डर है मुझे मत सुनाना। साक्षी ने उस पुराने स्टोर में जाकर करुणा की नोटबुक पढ़ी और आखिर में लिखा मिला, अगर कोई मेरी साधना दोहराए तो उसे चंद्ररात्रि की शांत से बांधना होगा, नहीं तो मैं वापस लौटूंगी। उसने तय किया कि वो आरव को बचाएगी। चांद की रात साक्षी ने आरव को स्कूल की छत पर बुलाया। उसके हाथ में वही जला हुआ मंत्र पत्र था। जैसे ही उन्होंने मंत्र तोड़ने की कोशिश की, हवा घनी हो गई और करुणा की परछाई चारों ओर फैल गई। तू मेरी राह रोक नहीं सकती, आवाज फटी हुई थी। वो अब मेरा माध्यम है। साक्षी ने जोर से मंत्र पढ़ा और एक तेज झटका हुआ। करुणा की परछाई झट से आरव के कानों से बाहर निकली और कुछ सेकंड के लिए वो हवा में लहराई, फिर धुएं की तरह विलीन हो गई। आरव बेहोश गिर पड़ा। जब होश आया, कानों में सन्नाटा था, पर आईने में उसकी आंखें थोड़ी सुनहरी हो चुकी थी, जैसे किसी ने कुछ छोड़ तो दिया हो, लेकिन पूरी तरह नहीं गया। अंत या शायद आरंभ। स्कूल में आज भी लोग कहते हैं, नई बिल्डिंग में अगर देर तक रुको तो कोई आवाज बहुत धीरे से कान के पास आती है। श्रवण से आरंभ, स्मृति पर अंत। साक्षी अब शहर छोड़ चुकी है। आरव पढ़ाई कर रहा है, पर कभी कभी जब बहुत सन्नाटा होता है तो उसे खुद की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है, तूने मुझे रोका नहीं, बस थमा दिया। आरव के अंदर अब एक सन्नाटा बस गया था। दिन में वह सामान्य दिखता था, क्लास जाता,
नोट्स लिखता, मुस्कुराता, लेकिन जो रात में होता वह किसी और ही संसार का था। हर रात उसके कान में एक हल्की फुसफुसाहट शुरू होती। पहले तो बस एक ही आवाज आती थी, करुणा की। अब आवाजें बढ़ने लगी, जैसे सैकड़ों गले एक साथ कुछ कहना चाह रहे हों। कभी किसी बच्चे की हंसी, कभी किसी बूढ़े की आहट, कभी किसी अनजाने स्त्री की पुकार। पहले तो आरव उन्हें नजरअंदाज करता रहा। फिर एक दिन क्लास में टीचर ने पूछा, आरव, ये सवाल समझ आया? और आरव ने बिन सोचे कहा, आपको कल अपने पति से झगड़ा हुआ था, इसलिए आज पढ़ाने का मन नहीं है। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर सफेद पड़ गई। किसी को उस बात का पता नहीं था। पहला मोड़, जब शक्ति बोझ बनती है। उस शाम आरव घर लौटा तो उसने देखा माँ बर्तन धो रही थी। उसने बस यूं ही पूछ लिया, माँ, तू कल रात मंदिर क्यों नहीं गई? माँ रुक गई। उसने कुछ नहीं कहा। फिर बोली, बेटा मैं तो गई ही नहीं थी। आरव ने सिर झुका लिया, पर उसे साफ सुनाई दिया, जैसे माँ के अंदर से कोई और आवाज निकल रही हो, झूठ मत बोल। अब आरव समझ गया, उसके कान अब सिर्फ ध्वनि नहीं, सच भी पकड़ने लगे हैं। वो सच जिसे लोग खुद से भी छिपाते हैं। पर इसी के साथ एक नई समस्या। हर आवाज, हर सच, हर फुसफुसाहट उसके भीतर गूंजने लगी। वो नींद नहीं ले पाता था। दीवारों से भी बातें सुनाई देती थी। एक रात उसने अपना कान तकिए में दबाया, पर आवाज तब भी आती रही, तू अब हमारा श्रवण बन गया है आरव, तुझे सुनना ही पड़ेगा। दूसरा मोड़, साक्षी की वापसी। साक्षी अब शहर के दूसरे स्कूल में चली गई थी, लेकिन वो चैन से नहीं रह पा रही थी। हर रात उसे वही सपना आता, आरव का चेहरा और पीछे करुणा की परछाई, जो बस कहती थी, उसे वापस लाना। साक्षी ने तय किया कि वो फिर उस गांव लौटेगी। वो उसी पुरानी हवेली में पहुंची जहां करुणा रहती थी। दीवारों पर अब भी धुएं के निशान थे और जमीन पर राख की हल्की परत। वहां उसे एक टूटी हुई चौकी के नीचे एक तांबे का पात्र मिला, जिसके भीतर राख और एक मुड़ा हुआ कागज रखा था। कागज पर लिखा था, जो श्रवण का पात्र बने वो मौन का मूल्य भूल जाता है। साक्षी समझ नहीं पा रही थी, पर मन में एक भय था कि आरव अब सिर्फ इंसान नहीं रहा। तीसरा मोड़, करुणा की जागृति। आरव ने अपनी आवाजों को काबू में करने की कोशिश शुरू की। उसने कागज पर लिखा, दिन भर हेडफोन लगाए रखा, लोगों से दूरी बना ली, पर आवाजें अब बाहर से नहीं अंदर से आने लगी। वो कहती, तू मेरा उत्तराधिकारी है, जो मैंने अधूरा छोड़ा तू पूरा करेगा। सिद्धियां बिना विरासत के नहीं जाती। धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि करुणा की आत्मा पूरी तरह निकली नहीं थी। उसका एक अंश अब उसी में था, और वही अंश अब बोलने लगा, सोचने लगा और सबसे खतरनाक निर्णय लेने लगा। आरव अब दूसरों की आवाजें सुन ही नहीं रहा था, वो उन्हें बदल भी सकता था। अगर कोई उसके सामने झूठ बोलता तो वो उस झूठ को उसके मन में सच्चाई की तरह बिठा देता। अगर कोई रोता तो वो उसे हंसा सकता था। लोग कहते आरव में करिश्मा है, पर साक्षी जानती थी ये शक्ति नहीं, श्राप है। चौथा मोड़, आत्मा का लेन देन। एक दिन साक्षी ने आरव को बुलाया। वो बोली, तुझे पता है ना, जो तू सुन रहा है वो तेरा नहीं है। आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, इसलिए तू झूठ बोल रही है, तू डरती है कि मैं सब जान लूंगा। साक्षी ने वही तांबे का पात्र उसके सामने रखा और बोली, इसमें तेरे कानों की जड़ है। करुणा की साधना यही से शुरू हुई थी। अगर तू इस राख को जलाएगा तो वो बंधन टूट जाएगा। आरव ने राख की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल को कुछ चमका। फिर वो बोला, अगर मैं इसे जलाऊंगा तो वो पूरी तरह मर जाएगी, और अगर मैं उसे मरने नहीं दूं तो शायद मैं खुद भी जीवित रह जाऊंगा। वो मुस्कुराया। आवाजें फिर तेज हुई, मत जला, मत तोड़, तू ही अब साधक है। आरव ने माचिस जलाई। कमरा हिला, हवा भारी हो गई, राख जलने लगी और उसी राख से धुएं की लहर उठी, जिसने मानो किसी अदृश्य आकृति को जन्म दिया। वो थी करुणा, पर अब उसका चेहरा शांत नहीं था, वो विकृत थी। उसके बाल राख से बने, आंखें जलती हुई दियों जैसी। वो चिल्लाई, मैंने तुझे चुना था और तू मुझे जलाने चला है। आरव के कानों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। साक्षी मंत्र पढ़ने लगी, वही जो उसने पुराने ग्रंथ से याद किया था। हवा ने झटका मारा
और करुणा की आत्मा घूमकर सीधी आरव के शरीर में समा गई, इस बार पूरी तरह। अंतिम रात जब आवाज और शरीर एक हो गए, अगली सुबह स्कूल में आरव नहीं आया। उसके घर वाले बोले वो रात से गायब है। साक्षी को आखिरी बार याद था आरव का चेहरा, जो अब उसकी आवाज में बोल रहा था। उसके बाद शहर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते कभी कभी फोन कॉल पर कोई अनजानी आवाज उनके कान में आती है, सुन रहा है ना तू, और लाइन कट जाती है। कभी किसी गली में हवा चलती तो लोग महसूस करते कोई पास से फुसफुसाया। पुलिस ने जांच की, आरव या साक्षी दोनों का कुछ पता नहीं चला, पर करुणा की हवेली के पास अब भी वही बस स्टॉप है, और कई बार देर रात बस में बैठे लोगों को लगता है कोई उनके कान के पास आकर बहुत धीरे से कहता है, श्रवण से आरंभ, स्मृति पर अंत।